मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज करबी चित्रकूट से। हम आज रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या योगदान है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में रसायन का। तो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी दिनचर्या होती है, उन दिनचर्या में जो हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, उस प्रतिदिन की दिनचर्या में डेली लाइफ में रसायन विज्ञान कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण योगदान और अभिन्न अंग होती है। आइए उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए आज चलते हैं खाद्य पदार्थ मतलब दैनिक जीवन में हमारा रसायन विज्ञान का क्या रोल है। तो आइए देखिए, अगर हम इसके 4 बिंदु लिए हुए आज इसके जो आज हमारी परिचर्चा होगी दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित, उसके हम 4 बिंदुओं के बीच में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर इसके विषय में विस्तृत अध्ययन थोड़ा करके आगे बताया जाएगा आपके बारे में। तो देखिए, खाद्य पदार्थों में रसायन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका कृषि क्षेत्र में रसायन। तीसरा पॉइंट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान होता है रसायन विज्ञान का। और इसके चौथे पार्ट में जो दे रखा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में रसायन का क्या महत्व होता है। तो पहले में दे रखा हुआ है खाद्य पदार्थों में रसायन। जो हम खाद्य पदार्थ जो खाना खाते हैं या जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन खाद्य पदार्थों में रसायन का क्या आम रोल होता है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो काफी दिनों तक रखे रहते हैं और इसके बावजूद भी वेस्ट नहीं होते, इसके बावजूद भी बेकार नहीं होते हैं। और यदि उनमें कुछ केमिकल पदार्थ न मिलाए जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद, कुछ ही घंटों बाद वो नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ उनमें से बदबू आने लगती है, उनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, केनोल गैसेज हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे एक पदार्थ होता है, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक के नाम से जाना जाता है। परिरक्षक, तो यहाँ एक वर्ड आता है आपका परिरक्षक। परिरक्षक तो परिरक्षक ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं या वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके प्रयोग से, जिनको मिला देने से खाद्य पदार्थों में किण्वन क्रिया नहीं होती है। फर्मेंटेशन ऐसे खाद्य पदार्थों को यदि न मिलाया जाए तो वो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जटिल, जो उनके अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इस क्रिया को प्रोसेस कहते हैं, मतलब फर्मेंटेशन कहते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और आसपास जहां पर यह अभिक्रिया होती है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है, वहां ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और बदबू आने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है, खटास उत्पन्न होने लगती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो परिरक्षक इनको इन प्रोसेस से, इन क्रियाओं से खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए हम जिन पदार्थों को प्रयोग करते हैं वो पदार्थ परिरक्षक कहलाते हैं। तो परिरक्षक मिला देने से किण्वन क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, अर्थात खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें खटास उत्पन्न नहीं होती है। तो ये चीज होता है। तो खाद्य पदार्थों में नंबर 1 होता है, यहाँ मिला देते हैं, मान लेते हैं नमक की। एक पदार्थ है आपका नमक। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घरों में हमारी माताएं, बहनें हैं, वो अचार का निर्माण घर पर करती हैं और अचार के निर्माण के समय उनमें नमक मिलाया जाता है। अचार में नमक मिलाया जाता है। भैया कभी कोई पूछ बैठते हैं अपनी माताओं से, अभी माता जी इसमें नमक क्यों मिलाया जाता है। तो नमक मिला देने से क्या हो जाता है, अचार में फफूंदी नहीं लगती है।
अचार में फफूंदी नहीं लगती है और अचार जो है हमारा काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो नमक मिलाया जाता है, ये रासायनिक पदार्थ जिसका फार्मूला होता है NaCl, ठीक है, NaCl। इसके मिला देने से बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि नमक का जो घोल होता है वो गाढ़ा घोल होता है, नमक का घोल जो होता है वो गाढ़ा घोल होता है। और जो बैक्टीरिया के अंदर विलयन भरा होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसका विलयन जो होता है वो तनु विलयन होता है। तो विलयन की तनु से सांद्र विलयन की ओर, तनु से सांद्र विलयन की ओर होता प्रभाव होता है। तो बैक्टीरिया का जो विलयन इसमें नमक के विलयन में मिलता है तो बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, तो नष्ट कर देते हैं। तो ये नमक मिलाया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते दूसरे नंबर पे सोडियम पोटेशियम के, सोडियम पोटेशियम के एसीटेट। कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो सोडियम पोटेशियम के एसीटेट मिलाए जाते हैं। इन पदार्थों के मिलाने से भी, ठीक है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो रुक जाता है खाद्य पदार्थों का, और सड़ने गलने से बच जाते हैं, उनमें खटास उत्पन्न नहीं होती है। एक पदार्थ जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट ये हमारा एक परिरक्षक के रूप में जिसका भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का परिरक्षक के रूप में जो हमारे फल फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, वो सड़ने गलने लगते हैं गर्मियों की वजह से और बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनमें फफूंदी लगने लगती है। सोडियम बेंजोएट मिला देने से, उनमें सोडियम बेंजोएट का छिड़काव कर देने से हमारे फल संरक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट भी हमारा परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग जो मार्केट में जूस मिलता है, मार्केट में जूस जो पैकेटों में मिलता है, काफी दिनों से रखा होता है, बना करके प्रिपेयर्ड रेडीमेड आता है, फैक्ट्रियां उनका फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है और पैकिंग करके मार्केट में हमको उपलब्ध कराती हैं। तो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिला देने से वो जूस काफी दिनों तक संरक्षित रहता है और बच जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा इसके क्षेत्र में हो गया, परिरक्षक के क्षेत्र में इसकी चर्चा हो गई। आइए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कृषि के क्षेत्र के रसायन। तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रसायन का बहुत अतुलनीय योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमारा जैसे नाइट्रोजन, यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। यूरिया जो हमारा खेत होता है, उस खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है, एक ही फसल को बार बार लेने से, उगाने से हमारे खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, अर्थात नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कुछ बाहर से रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन पदार्थों को हम उर्वरक कहते हैं। ये उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, यूरिया है, DAP है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये पदार्थ हमारे उर्वरक के रूप में मिलाए जाते हैं। तो हमारी कृषि जो होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल की फर्टिलिटी हमारी जो जल्दी इंक्रीज होता है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का रासायनिक पदार्थों का कृषि के क्षेत्र में भी बहुत प्रयोग। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हमारे कृषि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं गैमेक्सिन है, इसका फार्मूला होता है C6HCl6। ये गैमेक्सिन है, इसको वाइलिडनिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको 666 भी कहते हैं, 666, या इसको हम बोल सकते हैं BHC। तो ये हमारा रासायनिक पदार्थ ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो मिट्टी में, जो हम फसल उगाते हैं, उस फसल में क्या होते हैं, दीमक लग जाते हैं, तो दीमक को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और कंपाउंड है DDP।
अब खैर गवर्नमेंट ने इसके यूज करने पर, इसके प्रयोग करने पर डीडीटी एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ होता है, इसके प्रयोग करने पर गवर्नमेंट ने इसे रोक लगा दी है, क्योंकि ये बहुत घातक होने के कारण ये श्रृंखलित हो जाता है धीरे धीरे श्रृंखला के माध्यम से, ठीक है ना, मिट्टी से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से जीव जंतुओं में पहुंचता जाता है। तो और ये क्या करता है, कीटों को नष्ट करता है। कीटों के नष्ट करने में, कीटों को मारने में, जो फसल में लगती है उनके छिड़काव में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इस तरह इसका हम यूज करते हैं, ये डीडीटी है। तो इस तरह इसका कृषि के क्षेत्र में बहुत ढेर सारा इसका रासायनिक विज्ञान का योग है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में चर्चा करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से ढेर सारे केमिकल पदार्थ हैं, केमिकल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जो जितनी भी दवाइयां हमारे मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, पेनिसिलिन है, उनका वो सब सभी पदार्थ केमिकल पदार्थों से, हमारे रासायनिक पदार्थों से मिल करके बनते हैं और इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग, कुछ जीवाणुओं को बैक्टीरिया के मामले में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जो औजार होते हैं ऑपरेशन के, उनको स्टेराइज करने के लिए करते गए हैं, उनको काफी देर तक बॉईल करते हैं, बॉईल करने के उसमें स्पिरिट वगैरह डालते हैं, स्पिरिट लगा करके उसमें आग लगा देते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का भी प्रयोग, ज्वरनाशी दवाइयां आती हैं, ज्वरनाशी है, पीड़ाहारी दवाइयां आती हैं, प्रशांतक है, ये हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में रासायनिक जितनी भी दवाइयां मेडिसिन यूज होती है और रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर के बनती हैं। अब आते हैं, देखिए आगे चलते हैं चौथे पार्ट पर, जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र में रसायन। तो औद्योगिक क्षेत्र में रसायन बृहत मात्रा में जब रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, तो फैक्ट्रियों में केमिकल पदार्थ बनाए जाते हैं, केमिकल पदार्थों से साबुन प्राप्त होता है, साबुन बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है और अन्य ढेर सारे केमिकल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वो हमारे दैनिक जीवन प्रतिदिन नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, वो रासायनिक पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और पदार्थों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 कंपाउंड हम लेते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब रासायनिक नाम, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। यह इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फार्मूला होता है। जैसा कि भाइयों, बच्चों, या आप सभी लोग परिचित हो गए, खाने वाले सोडे से घर पे भी प्रयोग होता है, दुकानों में भी प्रयोग किया जाता है, छोले वगैरह घर पे बनते हैं, ठीक है, और इसमें घर में भी यूज किया जाता है। इसको मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है। अब इसका जैसे हम अणुभाग निकालते हैं,